नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं ANS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। आप सबको छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य स्थापना दिवस के साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस मौके पर विदेशों से आए कलाकारों ने छत्तीसगढ़ के मंच पर अपनी रंगारंग प्रस्तुति दी। महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के साथ राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो कार्यक्रम एक साथ होना यह स्वाभाविक संगम है। उन्होंने कहा कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए यह समागम उपयुक्त है। राज्य स्थापना दिवस के साथ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का यह स्वाभाविक संगम है। हम छत्तीसगढ़ के लोग भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और दुनिया भर के जनजाति कलाकारों को धन्यवाद देना चाहते हैं। वे हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। ये हमारे साथ यहाँ थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, अपनी संस्कृति की खूबसूरती के रंग से हमारी संस्कृति को और भी सुंदर बना रहे हैं। इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एक दूसरे विचारों और अनुभवों को साझा करने का बड़ा अवसर भी है। महोत्सव के पहले दिन विदेशों से आए कलाकारों ने अपने देश की संस्कृतियों की झलक दिखाई। नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना के साथ धान खरीदी की विधिवत शुरुआत की। खाद्य मंत्री ने बताया कि इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत की गई। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंदिर हसौद के धान खरीदी केंद्र में मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की और फिर धान खरीदी शुरू की गई। खाद्य मंत्री ने कहा कि धान खरीदी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जाएगी। साथ ही बारदाने को लेकर भी कोई दिक्कत न होने की बात खाद्य मंत्री ने कही। धान खरीदी का जो शुरुआत हमने किया था 82 लाख मीट्रिक टन से, दूसरे साल 84 लाख मीट्रिक टन, पिछले साल हमने 98 लाख मीट्रिक टन खरीदा और इस वर्ष हम 110 लाख मीट्रिक टन खरीदने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य आज 22 साल का युवा हो गया है और उसका काम बता रहा है कि किस प्रकार से वो समृद्धि की ओर और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। किसान समृद्ध हो रहे हैं, किसान आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। ये आज धान खरीदी के रिकॉर्ड से स्पष्ट झलकता है। बारदाना इस बार कोई इशू नहीं रहेगा। पिछले समय में हम लोगों ने देखा कि कोविड के कारण कई सारे जो समस्या आए थे, जिस वजह से लोगों को उसका सामना करना पड़ा। इस बार सरकार अपने स्तर पे सभी तैयारियां पहले से ही कर रखी है। एक तो 5.5 लाख गठान की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें आधा नए रहेगा, आधा पुराने रहेंगे। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी और राज्य निर्माण कराने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण किया। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी। साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए गौरव दिवस मनाए जाने की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी के सपनों के अनुसार छत्तीसगढ़ को विकास की तरफ अग्रसर करने का कार्य किया है। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनी और 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने के बाद 15 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपना के अनुरूप छत्तीसगढ़ ला विकास के दिशा में ले जाए के काम करेंगे। हर वर्ग के तरक्की, हर क्षेत्र के तरक्की के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ जिन सद्भावना और शांति के टापू रही से तेनला आज अपराध के गढ़, माफिया मन के गढ़, शराब के गढ़, भ्रष्टाचार के गढ़ बनाए के दिशा में लेके जाते। धान खरीदी केंद्रों में किसानों की भीड़ और उन्हें असुविधा से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मोबाइल ऐप बनाया है। उस ऐप का नाम टोकन तुम्हार हाथ है। इस टोकन के माध्यम से किसान धान खरीदी की संपूर्ण जानकारी अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की भीड़ और असुविधा से बचाने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसका नाम टोकन तुम्हार हाथ है। इस ऐप के माध्यम से किसान धान बेचने के लिए अपना पंजीयन करा सकता है और संपूर्ण जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। दंतेवाड़ा में इसका शुभारंभ विधायक देवती कर्मा ने किया। ये हमारे भूपेश सरकार की उपलब्धि है, देन है, जो हमारे किसान इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात इस बात की है कि और हमारे भूपेश सरकार के द्वारा कि इस बार 1 नवंबर से धान खरीदी का जो तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि हर बार क्या होता है बारिश में धान बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, जो रखे लेट हो जाते हैं। इस वजह से इस बार पूरे किसान अच्छे समय में और अच्छा धान बिक्री करेंगे। पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर शासकीय भर्तियां बंद करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार संवेदनशील नहीं है और रोजगार के मामले में झूठे आंकड़े प्रस्तुत करती है। पूर्व कलेक्टर व भाजपा नेता ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शासकीय भर्ती बंद किए जाने की निंदा की। उन्होंने बिलासपुर में रोजगार के लिए सड़क पर उतरे युवाओं का उदाहरण देते हुए सरकार पर संवेदनशील न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 लाख रोजगार देने का झूठा प्रचार करने वाली इस सरकार को तत्काल भर्तियां शुरू करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस सरकार की नीतियां पिछले 4 सालों में ऐसी रही हैं कि सारी भर्तियां ठप्प पड़ी हुई हैं, झूठी आंकड़ेबाजी चल रही है। 5 लाख रोजगार का होर्डिंग लगाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं विधानसभा में जब जवाब देने की बारी आती है तो 20,000 का आंकड़ा देते हैं। किसी एजेंसी से कहलवा दिया जाता है कि अब छत्तीसगढ़ में मात्र 2% बेरोजगारी रह गई है, 0.2% बेरोजगारी रह गई है। इस तरह के झूठे आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं। और दूसरी ओर सच्चाई ये है कि बिलासपुर की सड़कों में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी राजनीतिक मंशा के सड़क पर उतरने को बाध्य हैं। इस सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को न लांघते हुए इन युवाओं के हित में तत्काल भर्तियां सुनिश्चित करे। सारी भर्तियां ठप पड़ी हैं, इस स्थिति को न बनाए रखे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्यवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के 22 वर्ष पूर्ण होने पर इसे 3 कालखंडों में विभाजित किया और दूसरे कालखंड को सबसे स्वर्णिम कालखंड बताया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्यवासियों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए 22 वर्षों को 3 कालखंडों में बांटा। उन्होंने तीनों कालखंडों में दूसरे कालखंड यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय को स्वर्णिम समय कहा और तीसरे कालखंड यानी अभी के समय में छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनने की बात कहते हुए इसे देश दुनिया के सामने बदनाम किए जाने का आरोप लगाया। जब हमें अवसर मिला तो अंत्योदय की कल्पना को साकार करने की काम की शुरुआत हमने की। 3 कालखंड में बांटा जा सकता है राज्य के इस 22 साल यात्रा को। 2000, 2003,
जब राज्य के निर्माण के पहले 3 साल हुए और उस समय राज्य के निर्माण, राजधानी का चयन और बाकी कामों में लगे रहे। 2003 के बाद 18 तक दूसरा कार्यकाल आया, जिसे छत्तीसगढ़ के निर्माण का स्वर्णिम कालखंड कहा जाता है, क्योंकि सारे विकास, मैं कुछ आंकड़े बाद में गिनाऊंगा, इस 15 साल में छत्तीसगढ़ में आज जो दिख रहा है वो दोहराए गए और तीसरा कालखंड अभी चल रहा है 2018 के बाद आज तारीख तक। और इस कालखंड में छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन चुका है। इस 4 साल में छत्तीसगढ़ देश और दुनिया के सामने बदनाम हुआ। किसके लिए? कि छत्तीसगढ़ गोल माफिया के चंगुल में कसा है, रेत माफिया का जाल बिछा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की योगा क्लास समेत जनहित की योजनाओं को बंद कराए जाने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने आश्वस्त किया कि वह जनहित की किसी भी योजनाओं को बंद नहीं होने देंगे। साथ ही योगा क्लास भी जारी रखने की बात उन्होंने कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली की योगा क्लासों को बंद कराने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 590 स्थानों पर योगा क्लासेस लगती हैं, जिनसे 17,000 लोग लाभान्वित होते हैं। केजरीवाल ने जनहित से जुड़ी योजनाओं में भी बाधा उत्पन्न करके बंद कराए जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया, लेकिन उन्होंने किसी भी योजना को बंद न होने का आश्वासन दिया। अब सुनने में आ रहा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल इनके अगले टारगेट हैं। मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। अब मुझे पता चला है कि ये दवाइयों के, जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां देते हैं, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला है कि जो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री टेस्ट करते हैं हम लोग, उनके टेंडर रोकने वाले हैं। मुझे पता चला अस्पतालों में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको तंग करने वाले हैं। स्कूलों के अंदर गेस्ट टीचर्स को तंग करेंगे, उनको निकालने की कोशिश करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को तंग करेंगे ताकि स्कूलों में बाधा पहुंचे, स्कूलों में पढ़ाई में अड़चन आए बच्चों के, ताकि मोहल्ला क्लिनिक में बाधा पहुंचे, मोहल्ला क्लिनिक में अड़चन आए, अस्पतालों में अड़चन आए। ये हर चीज रोकना चाहते हैं। पर मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपकी ढाल बन के खड़ा हूं। जितना बीजेपी और एलजी साहब मिलके दिल्ली के कामों में अड़चन अड़ाएंगे, मैं एक भी काम को रुकने नहीं दूंगा। आपका बेटा आपके साथ खड़ा है, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, एक भी काम मैं रुकने नहीं दूंगा। उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, जैसे इन्होंने योगा क्लासेस रोकी, लेकिन योगा क्लासेस को रुकने नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस का बहिष्कार नहीं कर रही है, न ही नृत्य महोत्सव का बायकॉट कर रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज ने नाराजगी व्यक्त की है, जो उनका अधिकार है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी राज्योत्सव या फिर नृत्य महोत्सव का बहिष्कार नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज ने नाराजगी व्यक्त की है, जिसका उन्हें अधिकार है। कोई बाइकआउट नहीं है। हमारे उपाध्यक्ष महोदय विधानसभा के जाएंगे, बाकी लोग भी जाएंगे। ऐसा कोई बाइकआउट का निर्णय बीजेपी ने नहीं लिया। राज्योत्सव का कोई बाइकआउट नहीं। ये आदिवासी समाज यदि अपनी बातों को लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार से नाराजगी है तो उनको नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।